नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। मेरा नाम है आदित्य वैभव और जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी ने अपने एईडीओ की वैकेंसी जो कि 935 सीटों की वैकेंसी है उसको जारी कर दी है और उसके लिए धड़ाधड़ फॉर्म भी फिलअप हो रहे हैं। हालांकि पहले एक दो दिन साइट्स थोड़ा सा व्यस्त रहा था जिस कारण से फॉर्म फिलअप करने में काफी परेशानियां आ रही थी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही समय मिले फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें, आखिरी डेट तक का फॉर्म का इंतजार ना करें, क्योंकि हो सकता है लास्ट में साइट्स वगैरह की दिक्कत होती है। और जो बीपीएससी का एक रवैया खासकर हमने देखा कि 71st बीपीएससी प्रीलिम्स के फॉर्म को कि उसने डेट को एक्सटेंड नहीं किया है, तो इसका भी डेट जो है अमूमन मान के चलिए कि एक्सटेंड नहीं होगा। तो समय रहते हुए आप सभी लोग इस फॉर्म को भर लें। हालांकि अगर आपने 71st बीपीएससी का फॉर्म भरा है तो आपने ओटीआर जरूर किया होगा, और अगर आपने ओटीआर किया है तो आपको फॉर्म भरने में ज्यादा दिक्कत होगी नहीं, थोड़ा सा चुटपुट कुछ चीजें होंगी, उनको भरना होगा, पेमेंट करना होगा। पेमेंट भी अब 100 रुपए हो गया है। लेकिन उसी फॉर्म को भरने में हमने एक वीडियो भी बनाया था कि फॉर्म कैसे भरें, फॉर्म भरने का क्या तरीका है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, क्योंकि कई बार हमने देखा कि काफी बच्चों के मैसेज और खासकर अगर देखा जाए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं कि सर आखिर अगर हम वो बात करते हैं ईडब्ल्यूएस एनसीएल कब तक का चाहिए या कब तक का हम कह सकते हैं कि वैलिड होगा। तो उन्हीं सारे पहलुओं के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, इन सारे पहलुओं के ऊपर भी हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि मैं सीधा सीधा आपको नोटिफिकेशन पे ही लेके आता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा नोटिफिकेशन है, इस पे सीधा सीधा शब्दों में लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थियों से सूचना सेव डाटाबेस संबंधित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना में संबंधित किसी भी प्रकार का छूट विज्ञापन में अंकित है तो उसका दावा ना हो तो मान्य होगा और ना ही उसका लाभ देय होगा। यानी कि विज्ञापन में वर्णित जो सूचनाएं होंगी, उन सूचनाओं की बात जब हम लोग करते हैं तो उनकी जानकारी किसी प्रकार की छूट अंतिम रूप से मान्य होगा, इस चीज के बारे में कह रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो भी आप सूचना यहाँ पे दे रहे हैं उसको थोड़ा सोच समझ के दें, क्योंकि यह सूचना जो है आपकी वैलिड होगी तभी आपकी मान्य होगी। साथ ही साथ आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां स्थापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट भरने के दौरान या जो भी आपने फॉर्म भरने के दौरान जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स डाले हैं यहाँ पर, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको जब आप फाइनल मेरिट लिस्ट आपका बनेगा तो वहां पे आपको देना अनिवार्य होगा। इसके साथ आयोग ने कहा है कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र जो कि आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए साक्ष्य होगा, साथ ही साथ ग्रेजुएशन या उसके कंटेम्प्रेरी का प्रमाण पत्र, या फिर अगर हम बात करते हैं तो उसका अंक पत्र यानी कि उसका मार्कशीट। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर, ध्यान रखना है, जो पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा वर्ग है या जिसको हम कहते हैं ईबीसी या फिर जिसको हम कहते हैं ओबीसी, इसके लिए जो क्रीमी लेयर रही जो प्रमाण पत्र है, खासकर महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्णित जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ये सब आपको चाहिए। इसके अलावा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, महिला जो उम्मीदवार है उनके लिए पिता के नाम एवं पता के निर्गत जाति एवं स्थानीय प्रमाण पत्र चाहिए होगा। इसके अलावा बिहार राज्य के अगर आप अस्थायी निवासी हैं तभी आप आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, इससे पहले होता क्या था कि अगर आप फीमेल हैं दूसरे स्टेट के, तो फीमेल आप दूसरे स्टेट के हैं तो बिहार में अनरिजर्व का भी एक आरक्षण होता है, एक बॉयज का और एक गर्ल्स का। तो आप फीमेल वाले कैटेगरी में आते हैं, लेकिन अगर आप फीमेल दूसरे राज्य के हैं तो आपको अनरिजर्व मेल वाला जो कैटेगरी है उसी कैटेगरी में आपको मापा जाएगा। इसके अलावा यहां पे कह रहा है कि ईडब्ल्यूएस का दावा जो लोग कर रहे हैं उसके आवेदन जो है बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक जो है कब तक, तो 26/2/2019 के आलोक में विहित प्रमाण के समक्ष जो है प्राधिकार के द्वारा निर्गत जो है तत्संबंधी प्रमाण पत्र आवेदन करने समय उक्त प्रमाण पत्र वैध होना चाहिए। इसके बारे में यहां जानकारी दी गई है। साथ ही साथ कहा गया है कि स्वतंत्रता सेनानी के स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाता नतनी, इन सारे लोगों के लिए भी यहाँ पे कहा गया है कि इनके भी दावा पेश करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी एवं उनके द्वारा जो आपके प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से या फिर भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नाती होने का प्रमाण पत्र मिलेगा। साथ ही साथ दिव्यांग का दावा करने की स्थिति में संबंधित विहित प्रत के सक्षम जो है प्राधिकार द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों के समक्ष एक जो है बिहार सरकार के द्वारा एक अखबार में छपा था, उसका भी मैं आपको समक्ष लेके आता हूं। यहां पे अगर आप देखेंगे तो व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है, पति की जाति के आधार पर नहीं। याद रखिएगा, अगर मान के चलिए बिहार की कोई बेटी है, जैसे लेटर सपोज ये कॉन्स्टिट्यूशन आता है कि अगर कोई बिहार की बेटी है और उसका विवाह अगर मान के चलिए कि झारखंड में हुआ, तो क्या उसका आरक्षण का लाभ उसको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो उसके जो पिता है उस पिता की जाति के आधार पर होगा,
आधार पर होगा, ध्यान रखिएगा, पति के जाति के आधार पर नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बने रहती है, यानी कि आप किसी जाति है तो जाति प्रमाण पत्र की वैधता आपकी हमेशा बनी रहेगी। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र की वैधता हमेशा बना रहती है, जबकि अस्थायी आवास पत्र की वैधता एक तिथि से 1 वर्ष, यानी कि अस्थायी जैसे मान के चलिए आप कहीं कमरा लिए, कमरा लेने के बाद आपका रूम रेंट वाला या रूम रेंट के हिसाब से, रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से आप बना लिए तो वो अस्थायी हो गया, उसका 1 साल होगा। साथ ही साथ आय प्रमाण पत्र की मान्यता जो है ये भी 1 वर्ष के लिए होगी, जो इकोनॉमिकल रिलेटेड है वो भी 1 वर्ष के लिए होगी। सत्यापन के लिए जो है अभ्यर्थी से मूल प्रमाण पत्र अवश्य लौटा लिए जाएंगे, और क्रीमी लेयर पे नहीं आबंदित संबंधित जो है होगा उसमें अंडरटेकिंग, अगर मान के चलिए आपके पास क्रीमी लेयर नहीं है, अभी आपका नहीं बन पाया है, तो यहाँ पे सीधा सीधा कहा है कि आप अंडरटेकिंग फॉर्म भर के इसको भर सकते हैं और बाद में आप उसको बनवा लीजिएगा। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है। राज्य स्थित सेवा हेतु पुराने प्रमाण पत्र के साथ अंडरटेकिंग देकर आवेदन जो है किया जा सकता है, और राज्यधीन सेवाओं में राज्य के मूल निवासी को ही आरक्षण दिया जाएगा। साथ ही साथ दिव्यांगों को सरकारी सेवाओं में नियुक्त के 4% क्षैतिज आरक्षण का दिया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी 2% क्षैतिज आरक्षण, और महिलाओं को सरकारी सेवा में नियुक्त के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण का देय है। इसके बारे में भी यहाँ पे चीजें कही गई है। तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि ये सारी चीजें जो है 1 साल की वैलिडिटी अगर आपके पास नहीं है तो आप जो है अंडरटेकिंग के साथ भी इन सारे पहलुओं को दे सकते हैं और फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी एडीओ का जो हमारा है ये आपका 1 दिन का एग्जाम है, और 1 दिन के एग्जाम की बात अगर हम करते हैं, एडीओ का 1 डे का एग्जाम है और 3 पेपर का एग्जाम है। एक पेपर आपका लैंग्वेज का है, लैंग्वेज में है हिंदी, और दूसरा है इंग्लिश। हिंदी जो है 70 नंबर का है, इंग्लिश जो है आपका 30 नंबर का होगा, जो कि क्वालिफाइंग आपको इसमें 30% लाना होगा। दूसरा है आपका जीएस पेपर 1 जो कि आपका होगा जनरल स्टडीज का। तीसरा है जीएस पेपर 2 जो कि आपका मैथ्स और रीजनिंग का होगा। यहाँ जनरल स्टडी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स सारी चीजें इसमें इंक्लूड होगी। अगर आप खुद से पढ़ पा रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, अगर आप खुद से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वहां पे जरूरत होती है आप सभी लोगों को एक पेड कोर्स की। और अगर हम बात करते हैं आपको जरूरत है पेड कोर्स की, तो हम आपको करना क्या है हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ने के लिए, कि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जैसे कि आप सभी लोगों को स्टडी आईक्यू के हमारे पेड कोर्स के साथ जुड़ना है, तो स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे आप लोग चले जाएंगे। स्टडी आईक्यू के ऐप या वेबसाइट पे जब आप चले जाइएगा तो चले जाने के बाद हम कह सकते हैं कि इसके ऐप या वेबसाइट पे जाने के बाद आप इसके ऐप या वेबसाइट को ओपन अप करेंगे, और ओपन अप करने के बाद दोस्तों जैसे आपका वेबसाइट ओपन अप होगा, जैसे मान के चलिए आपका वेबसाइट है, इस वेबसाइट का जैसे आपका ओपन अप होगा उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, तो जैसे मान के चलिए अभी थोड़ा सर्वर डाउन चल रहा है, जैसे इस वेबसाइट जैसे आपका गया तो जैसे इसमें आपका आएगा एडीओ का कोर्स। इस एडीओ के कोर्स में आपको क्या करना है दोस्तों, तो आदि लाइव कोड का इस्तेमाल कर लेना है, और इस आदि लाइव कोड के इस्तेमाल के साथ जो है आप इस कोर्स में अपने आप को इनरोल करके अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा यह सेशन आपके लिए लाभदायक रहा हो, आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।